एक यूनिफॉर्म रोप ऑफ लीनियर मास डेंसिटी रो लैम्डा एंड लेंथ एल इज देयर, टोटल लेंथ इज एल, जितना भी कॉइल्ड पार्ट है ये भी एल है, और इसको ऊपर ऐसा खींचा जा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी से उठे। हमें पता है पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीपल। पहले फ़िलहाल तो मैं अगर ऐसे सोचूं कि आपको फोर्स उतना लगाना है जितना नीचे एम लग रहा है, और उससे मास इंटू एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो ये नेट फोर्स हो गया, ऊपर फोर्स नीचे। अभी मैंने एम के बारे में लिखा नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि टाइम टी में कितना मास उड़ जाता है, तो वो मैं बाद में लिखता हूँ। इस मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मैं इसको एम डी वी बाई डी टी इंटू वी डी एम बाई डी टी भी कह सकता हूँ। अब क्वेश्चन में कैच है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ऐसा है तो दिस पार्ट विल बी ज़ीरो, कांट बी डिफरेंशिएटेड। तो बचा यही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास पर यूनिट टाइम कुछ उठ रहा है, तो ये हमें क्लियर हो गया। यानी मैं फोर्स को लिख सकता हूँ उधर जाके एम जी प्लस वी डी एम बाई डी टी। हमें पता है वी डी एम बाई डी टी यूजली रो वी स्क्वायर, या यहाँ पे बोले तो लैम्डा है गिवन, तो लैम्डा, ये लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू वेलोसिटी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर मैं मास की बात करूँ तो टाइम टी में कितना मास उठेगा, जो मैंने पहले ही बोला था, दैट विल बी लैम्डा इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ वी वेलोसिटी से टाइम टी में उठेगा, वो डिस्टेंस होगा वी टी। ये मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, ये पूरा टर्म बन गया वी लैम्डा जी टी और लैम्डा वी स्क्वायर, ये टर्म है लैम्डा वी स्क्वायर। ये आपका फोर्स है। अब मैं पावर जानना चाहता हूँ, तो दैट विल बी फोर्स इंटू वी वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये पहला टर्म हो जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर लैम्डा जी टी, और दूसरे टर्म में भी वेलोसिटी का एक पावर बढ़ेगा, तो वो वी क्यूब हो जाएगा। अब इन्होंने एवरेज पावर बोल रखा है, उसको निकालने का एक ही तरीका है, इंस्टेंटेनियस पावर पहले मैं देखूं, पावर इनटू टाइम कर दूं, और इसको मैं ज़ीरो से पूरे टाइम तक ले जाऊं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू लिफ्ट द एंटायर रोप और चेन वट एवर दिस इज। तो पहला टर्म आ जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर लैम्डा जी, जो हमने पावर निकाल ही रखा है यहाँ पे, और ये डी टी का तो टी हो जाएगा राइट, और उसमें भी एक टी है, तो टी स्क्वायर बाई टू बाई टी, मतलब टी बाई टू हो जाएगा वो, ऊपर और नीचे। आई होप आप समझ पाएँ, ऊपर एक टी स्क्वायर, बाकी टर्म तो है ही, ऊपर एक टी स्क्वायर बाई टू का टर्म है, नीचे टी है, तो ये दोनों कट गए, तो टी बाई टू का टर्म आएगा पहले टर्म के साथ, और दूसरा टर्म जो है ये वाला, ये तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये लैम्डा वी क्यूब, इसमें भी टी आएगा, तो टी और टी नीचे ऊपर कटेंगे, वो रहेगा। अब हमें पता है इसमें टी की वैल्यू, हम टोटल टाइम की बात करें तो वो टोटल लेंथ बाई टोटल वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि पूरे की पूरी चेन को उठाना है हमें। तो फाइनली जो एवरेज पावर मुझे दिख रहा है लैम्डा एल वी जी बाई टू, अगर मैं टाइम की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, और लैम्डा वी क्यूब, सो दिस हैज़ टू बी द फाइनल आंसर to the question. So let's see which option is correct. Option number C here sounds like the right option to this question.